हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में कवि और शायर फिराक गोरखपुरी की रचना गजल की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर मैंने व्याख्या के लिए 2 गजलों को चुना है और साथ में ही इस पाठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किया है। व्याख्या से संबंधित यह अंतिम वीडियो है, तो देखते हैं व्याख्या को। ऐसे में तू याद आई है, अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनाह है जग खोले है, सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहाँ पर अपन कठिन शब्दों को देखते हैं। तो कठिन शब्द यहाँ पर, क्योंकि गजल है, उर्दू शब्दों की बहुलता है, देखते हैं। तो अंजुमने मैं में, शराब की महफिल, रिंदों शराबियों, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनाह है पाप का अध्याय, आगे जो कठिन शब्द हैं वो हो जाएंगे सदके बलिहारी, एजाज सुखन बेहतरीन शायरी, पर्दों पीछे यह पद। अब देखते हैं अपन इस गजल की व्याख्या को। तो यहाँ पर प्रथम जो गजल है उसमें कवि और शायर ने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है, और दूसरी गजल में कवि ने अपनी ही गजल की या अपने ही काव्य की अपनी ही प्रशंसा की है। तो पहली जो गजल है, ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मैं में रिंदों को, शायर कह रहे हैं कि हे प्रियतमा, वियोग की अवस्था में तुम मुझे इस प्रकार से याद आते हो जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, या शराब पीकर के वो वियोग के गम को भुलाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस प्रकार से याद आते हो कि रात के समय में जिस प्रकार से देवदूत जो है वो आसमान में लोगों के पाप का हिसाब किताबें लगाते रहते हैं, मैं भी उसी प्रकार से फरिश्ते की तरह तुम्हें याद करता हूं। अगली जो गजल है उसमें शायर ने अपनी ही प्रशंसा की है, अपने मुंह है मियां मिट्ठू बनना वाली कहावत को चरितार्थ किया है। क्या कह रहे हैं फिराक जी? कह रहे हैं कि मैं बलिहारी हूं मेरी प्रतिष्ठित, मेरी प्रसिद्ध शायरी के लिए। इस प्रतिष्ठित शायरी को मैंने प्रतिष्ठित शायरी रचना को मैंने कहां से प्राप्त कर लिया, इस कला को मैंने किससे अर्जित कर लिया। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो गजल है, ये जो मेरे पद हैं, इन पदों के पीछे तो मीर का प्रभाव दिखाई देता है। अब इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ करते हैं। तो प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत काव्यांश कवि शायर फिराक गोरखपुरी की रचना गजल से लिया गया है। इसमें शायर ने अपनी प्रियतमा को याद किया है तथा अपनी शायरी की प्रशंसा व्यक्त
की है। व्याख्या है, कवि कहता है कि हे प्रिय, प्रेम की वियोग स्थिति में तुम हमें इस तरह याद आते हो जैसे शराब खाने की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, या फिर वैसे ही जब आधी रात को देवदूत आकाश में संसार के पापों का हिसाब किताब कर रहा हो। प्रेम की स्थिति में प्रियतमा नशीली वस्तु के समान या फिर पवित्र फरिश्ते के समान प्रतीत होती है। दूसरी शायरी में अपनी प्रशंसा करते हुए शायर कह रहे हैं, शायर फिराक अपनी बेहतरीन शायरी पर बलिहारी है। उसको अपनी शायरी की बेहतरीन पर आश्चर्य है। उसने गजल कहने की ये कला कैसे प्राप्त कर ली। फिराक मानते हैं कि उनकी गजलें मीर की गजलों की बराबरी कर रही हैं। उनको इन गजलों पर उर्दू के मशहूर गजलकार और शायर मीर का प्रभाव है। व्याख्या का विशेष हो जाएगा, कवि ने स्वयं को अपने शेर में अपनी ही कविता की प्रशंसा की है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है, इसलिए हिंदी पाठकों के लिए यह रचना दुरूह बन पड़ी है। उड़ा लेना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस की ये रचना है तथा गजल छंद है। श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर जो मैंने एक प्रश्न को शामिल किया है वो प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी की रुबाई की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रुबाई की जो भाषा है और रुबाई का जो प्रसंग है वो किसकी, सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद दिलाता है। तो यह प्रश्न जो है रुबाई से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। उसमें सहज सरल भाषा में स्वाभाविक विषयों को व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार से आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। इन पंक्तियों में बालक का चित्रण हमें सूरदास की मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं जैसे वात्सल्य वर्णन की याद दिलाता है। दोनों ही पंक्तियों में शब्दावली का ही अंतर है, वरना भाव एक जैसा है। इसमें चीनी के खिलौने और धान के लावे हैं, रक्षाबंधन की सुबह है, आकाश में छाए बादल हैं, भाई के चमकती राखी बांधती रस की पुतली बहन है, लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, नरम दमक, रस की पुतली आदि फिराक के लोक भाषाई प्रयोग है। इस प्रकार भाषा की सहजता व सजीवता के साथ सूरदास के निश्चल वात्सल्य रस के समान फिराक की रुबाई भी वात्सल्य रस की सादगी का वर्णन करती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।